गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साना साना हाथ जो पाठ का पार्ट 5 या 5वां पार्ट पढ़ाना चाहेंगे। लेखिका सिक्किम की उन सुंदर वादियों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। वो कटाओ नामक स्थान पर पहुंचती है। लाथों नामक स्थान की सुंदरता को निहारती है। वहां से होते हुए फिर वो फेरी भेटुला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। वी गिव अवर टुडे, आप अपना आज का दिन मुझे दो, फॉर टुमारो, कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहती है इतनी बर्फीली पहाड़ियों में। अभी हमने आपको बताया जैसे तिब्बत, ये चीन के पास जहाँ पर अभी कुछ तनाव चल रहा है, वहां पर कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब अक्सर तो क्या होता था कि वो सैनिक वहां से छोड़ करके नीचे उतर आते थे, लेकिन आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि उन -50 डिग्री पर भी सैनिकों को वहां रुकना पड़ेगा। इस तरह की यदि क्या हम वास्तव में ये सोचते हैं कि लोगों की जानों की और आर्थिक रूप से कितना सामान बेकार होता है यदि हम आपसी वैमनस्यता को भुला दें। एक देश का केंद्र ही बहुत कुछ है, हम चाहें तो उसमें सीमित रह के भी विश्व में बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। फिर ये विस्तारवाद वाली सोच क्यों रखनी? क्यों हमें दूसरे की जमीन को जबरदस्ती हड़पना है? इस सोच को यदि हम त्याग दें, हम सभी देश जो आज उनको सीमा मिली हुई है उसी सीमा में बंद करके रहें, तो शायद जो हजारों सैनिक हैं जो इतनी अधिक परेशानियां और कष्ट भुगत रहे हैं वो ना भुगतना पड़े। देश की अर्थव्यवस्था का जो बहुत सारा भाग इन सीमाओं की रक्षा करने में बीतता है, बहुत बड़े आधुनिक हथियार मंगाने पड़ती है, वो शायद पैसा देश की उन्नति में लगाया जा सके, उन गरीब लोगों की सहायता के लिए बनाया जा सके, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। पर क्या करें, हम सभी को इसी पृथ्वी पर ही रहना है, फिर ये आपसी वैमनस्यता हमने क्यों पाल रखी? लेखिका कहती है कि जब हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, बैसाख की गर्मी में भी यहाँ हम 5 मिनट रुकना मुश्किल हो जाता है, फिर ये हमारे सैनिक कैसे रहते होंगे? वहां सिर्फ पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्ते से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों ने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। क्या वो रास्ते जिनसे हम गुजरते हैं, जिसमें से गुजरने से ही हमें डर लगता है, पर कुछ लोगों ने तो उन्हें बनाया है, और जब वो बनाए गए होंगे तो कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को खत्म कर दिया होगा। क्या हम सब इसी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं? मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लाओंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर। जितेंद्र कुछ दिन पूर्व से ही नेपाल से ताजा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रूडोडेट के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी, इतनी संख्या में फूल वहां खिलेंगे। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण, वहां रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे
कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, क्योंकि वहां पर इतनी बर्फ नहीं थी। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफर करना। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वो क्या बोली, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिज्म उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने के लिए ही एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों में भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां, रकम मतलब अनेक तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गई थी। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, अर्थात यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। इस तरह का विश्वास उनके मन में लगा हुआ है। तभी गैंगटॉक कितना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिज्म स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रही है। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से लेखिका ने अपनी उस पूरी यात्रा का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया हुआ है, और जिस वर्णन के माध्यम से वो हमें उस पूरी यात्रा के साथ जैसे अपने साथ ही ले गई, और उसने उस पूरी सिक्किम की घाटियों को जो उसने खुद घूमा, ऐसा लगता है कि जैसे हम सबको भी उसने घुमाया। इसी तरह से एक लेखिका या लेखक की एक कल्पना होती है, वो उनका ऐसा सचित्र वर्णन करता है कि ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें हमारे सामने उपस्थित हो गई। इसी तरह से लेखिका ने उसका पूरा सिक्किम का जितना भी सफर था उस सबका वर्णन किया है। धन्यवाद।